नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान दिनांक 10/8/2020 पाठ नंबर 3 का दूसरा पाठ तो हमने परमाणु के बारे में पहले वीडियो में अध्ययन किया था कि परमाणु क्या होता है? तो अब इसके बाद में आता है कि रासायनिक संयोजन के नियम। क्या है? रासायनिक संयोजन के नियम। तो वैज्ञानिक लैवॉयज़िए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा ये नियम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लैवॉयज़िए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा ये नियम दिया गया था। तो इसमें दो नियम हैं। इसमें क्या है? रासायनिक संयोजन दो नियमों पर आधारित है। क्या है? दो नियमों पर आधारित है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश। यानी कुल मिला के बात यह है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें ये उदाहरण है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तीर का निशान इसको गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम देखते हैं कि ये अभिकारक है, ये क्या है? अभिकारक, और ये क्या है? उत्पाद। इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? इसका भी द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है। तो इन दोनों का हो जाएगा, इसका भी दोनों को मिलाकर 100 ग्राम हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? 100 ग्राम। अर्थात इसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? 40 + 16 क्या है? 40 + 16 दो जोड़ सकते हैं। 40 + 16 इसमें कार्बन में 12 + 32 इस मिला कुल मिला के 56 और 44 बराबर कितने हो जाएंगे? ये प्लस ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 100 ग्राम हमको उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। यानी कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन दो तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। जैसे यौगिक जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 ही होता है। देखो देख सकते हैं इसमें ये जल है, नीचे देखेंगे यहाँ पर जल है, इसको गर्म किया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो देखते हैं 2H2O तीर का निशान H2 + O2। तो देखते हैं इसका द्रव्यमान क्या है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इसलिए 2 दूनी 4। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु 16 होता है, तो यहाँ पर 2 है, 16 दूना 32। इस प्रकार 4 × 4 4 8 32 कट गए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही प्राप्त होता है, चाहे वो जल किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों नहीं हो। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। ये अमोनिया है। अमोनियम क्या है? यौगिक है। यहाँ जल क्या था? ये यौगिक था। तो इसी प्रकार इसको गर्म किया, गर्म करने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट गया। तो टूटने के बाद हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की 2 है 28, N2 2, N का एक परमाणु भाग होता है 14, N2 को हो गया 28, और यहाँ पर 2 है 3 है, हाइड्रोजन का एक होता है 2, 3 परमाणु कितने हो गए? 6, यानी हट गए 14:3। तो हमको अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो हमको अनुपात प्राप्त होता है वो 14:3 प्राप्त होता है। कितना होता है? 14:3। और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना प्राप्त होता है? 1:8, चाहे जल किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों नहीं किया गया हो। तो यही बताता है दूसरा नियम, किसी भी यौगिक को 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। जैसे जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों से बनता है।
ठीक है। इसी प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। जैसे यौगिक जल में H2O2 के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 ही होता है, और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात सदैव 14:3 ही प्राप्त होता है। ठीक है। अब डाल्टन ने भी बताया था परमाणु की प्रकृति के बारे में। डाल्टन ने द्रव यानी पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो पदार्थ के विभाज्यता पर आधारित था। जो पदार्थों के विभाज्यता पर आधारित था, यानी कोई पदार्थ के टुकड़े किए जाएं और अंतिम हमको एक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है, उसका नाम इन्होंने क्या दिया? डाल्टन ने परमाणु दिया। तो ग्रीक दार्शनिक के द्वारा पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया, उसे डाल्टन ने भी क्या दिया? परमाणु नाम दिया। तो अनेक ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। अनेक दार्शनिकों ने भी सबसे छोटे कण का नाम क्या दिया? परमाणु। तो डाल्टन ने भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहा? परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु, जिसके आगे टुकड़े संभव नहीं है। तो इस प्रकार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं, 6 बिंदु हैं। जो 6 बिंदु हैं, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम व स्थिर अनुपात के नियम, दोनों ही नियमों की डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों ने क्या की? युक्ति संगत व्याख्या की। यानी इन दोनों नियमों की क्या करी? युक्ति संगत व्याख्या की। तो पहला है, सभी द्रव यानी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। और दूसरा है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही विनाश या नष्ट। यानी परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो न निर्माण होता है और न ही ये नष्ट होते हैं, विनाश होता है इनका। नंबर तीसरा, दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म के होते हैं? समान होते हैं। नंबर चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न। नंबर पांचवा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, ये यौगिक का निर्माण करते हैं। छठा और अंतिम है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। देखिए, कोई भी यौगिक होता है, उसमें कौन कौन से परमाणु के संयोग से यौगिक बना है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन और जल। ये क्या है? परमाणु है। तो 2 परमाणुओं से क्या बनता है? जल एक यौगिक बनता है। क्या बनता है? जल। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की जो अनुपात होता है, क्या है? संख्या है जो निश्चित होती है। इसी प्रकार इसमें भी है, कहीं नाइट्रोजन 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु संयोग करके 1-2 अणु क्या बनाते हैं? अमोनिया के बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये हमारे क्या थे? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख 6 बिंदु हैं। ठीक है। तो इनको आपको गृह कार्य में सभी भैयाओं को यही आपको गृह कार्य का करना है। ठीक है। तो इसके बारे में जो आगे का वीडियो होगा, जो इसके बारे में आपको आगे के वीडियो में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। ओके।